जानकारी मिली है कि 1998 से परंपरा चल रही है। आज जब इतने बड़े मुकाम पर आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये आगाज है। पद्मश्री से पुरस्कृत है वो लोग भी उनके साथ में बैठ के मंच पे एक साथ में गाना, क्योंकि हमारे गांव के बच्चों के मन में झिझक होती है, तो वो जब उनको बड़ा मंच मिलता है ना, तो वो झिझक सारी खत्म हो जाती है। आजकल के बच्चे देखें तो फोन में, सोशल मीडिया पर, रील्स में कहीं ना कहीं व्यस्त है, पर एक नई मुहिम देखकर आपको कैसा लगता है जब आप नन्हे कलाकारों को गाते? समय जब लाइटें नहीं थी तो ये बैटरी लेके गांव ढाणी में जहाँ पे भी जागरण होती थी ना, वहाँ जाके रिकॉर्ड करते थे। 500 कलाकारों का महाकुंभ हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भजनियों का मेला है। नाद से अनहद नाद यानी कि वाणी उत्सव लगातार 6 सालों से लगातार इसका एक बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है और इस बार सरहद से खास संदेश दिया जाएगा वाणी उत्सव के साथ। रूमा जी हमारे साथ है। रूमा देवी फाउंडेशन लगातार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है और जैसे कि जानकारी मिली है कि 1998 से परंपरा चल रही है। जानना चाहूँगी कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद आज जब इतने बड़े मुकाम पर आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये आगाज है। बिल्कुल, उस समय जब लाइटें नहीं थी तो ये बैटरी लेके गांव ढाणी में जहाँ पे भी जागरण होती थी ना, वहाँ जाके रिकॉर्ड करते थे और वो कैसेटें आज भी हमारे पास में है और इसको वापस डिजिटाइज कर रहे हैं। और इसके बाद में हमने कहा कि इसको अगर ज़िंदा रखना है तो नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि नए लोग नहीं जुड़ रहे थे। तो हमने आज से 6 साल पहले ये वाणी उत्सव का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें छोटे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, बड़े भी, बुजुर्ग जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं वो भी, और जो पद्मश्री से पुरस्कृत है वो लोग भी उनके साथ में बैठ के मंच पे एक साथ में गाना, क्योंकि हमारे गांव के बच्चों के मन में झिझक होती है, तो वो जब उनको बड़ा मंच मिलता है ना, तो वो झिझक सारी खत्म हो जाती है और वो भी खुल के उनके साथ में वीणा पे जो संतों की वाणियाँ होती है वो गाते हैं। देखिए, पश्चिमी राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ का अगर बच्चा भी रोता है तो वो भी सुर में रोता है। तो कंपटीशन इस बार कितना टफ रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत टफ कंपटीशन था। बिल्कुल, ये कंपटीशन होगा और उसमें वो देखा जाएगा कि कौन किसकी लय ताल है वो सही है, किसके शब्द है वो सही है, और कौन सी वाणी के बाद में कौन सी वाणी आनी चाहिए, ये कितने लोगों को पता है। ये सारा होने वाला है। कितने आवेदक अभी तक आए हैं? अभी 2000 लगभग आवेदन आ चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और उसमें से जो सिलेक्शन है वो हमारी टीम के थ्रू चल रहा है। अभी सिलेक्शन चल रहा है। लगभग कितने प्रतिभागी होंगे जो एक साथ मंच पर अपनी जो प्रतिभा है वो दिखा पाएंगे? कितने पार्टिसिपेंट्स को लाइव देख पाएंगे हम? लगभग 100 मेन कलाकार रहेंगे और 500 कलाकार, जो टीम होती है ना, वो सब लगभग 500 कलाकार रहेंगे। 500 कलाकारों का महाकुंभ हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भजनियों का मेला है। भजनियों का मेला है। देखिए, ये वो कला है जो मुझे लगता है समय के साथ धीरे धीरे लुप्त होती गई, पर यहाँ पर आप इसे जिंदा रख रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में लोग पहचान रहे हैं कि वीणा और ये तमाम जो गायन है एक अलग पहचान रखते हैं। आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, बच्चियाँ सीख रही है और बहुत अच्छा गा भी रही है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि किसी की तो हेल्प हो रही है, किसी को तो आगे मंच मिल रहा है, कोई तो हमारी जो संस्कृति है इसको बचा रहा है। बिल्कुल, आजकल के बच्चे देखें तो फोन में, सोशल मीडिया पर, रील्स में कहीं ना कहीं व्यस्त है, पर एक नई मुहिम देखकर आपको कैसा लगता है जब आप नन्हे कलाकारों को गाते हुए सुनते हैं? बिल्कुल, ये सोशल मीडिया अगर देखे भी तो अच्छी चीज़ देखे, वो खुद को भी सुनना चाहेगा ना, तो वो एक उनको मंच मिल रहा है और अपनी संस्कृति बच रही है और उस बच्चे को गाने का मौका मिल रहा है, वो भी वीणा पे। पिछली बार का आयोजन काफी भव्य रहा, लोगों की आशाएं अब इस बार और ज्यादा है, तो इस बार क्या खास रहेगा? तो इसलिए हम हर साल तो 2 दिन का करते हैं, लेकिन इस साल 3 दिन का है जो वाणी उत्सव हो रहा है और इसमें ज़्यादा कलाकारों को मौका मिलेगा, ज्यादा कलाकार गा पाएंगे। और देखिए, पिछली बार 2 दिन का था, इस बार 3 दिन। हो सकता है अगले साल ये 4 दिन का प्रोग्राम हो, उसके बाद साप्ताहिक भी चले। इस तरीके के तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। और इस बार जो आयोजन हो रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि बाखासर पे हो रहा है। बाखासर के रण में हो रहा है और वहाँ जो रण है उसको भी पहचान मिलेगी। और कई ऐसे प्रोग्राम पहले भी हुए हैं, लेकिन ये अपना वाणी उत्सव का जो पहला प्रोग्राम है वो रण से शुरुआत हो रहा है और रण वाणी उत्सव के नाम से। रण वाणी उत्सव इस बार खास ये रहेगा। और बाड़मेर में भी आयोजन होंगे, उसकी लोकेशन क्या रहेगी? बाड़मेर में अपना जसदेव धाम पे रहेगा और 29 को सुबह शुरू हो जाएगा लगभग 12 बजे और 30 को दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 30 को दोपहर 2 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और सबसे खास बात आपको बता दूं कि लाखों रुपए के
पुरस्कार जीतने का मौका है, यानी कि जो सोच रहे हैं ना कि उस कला में क्यों समय देना है, क्या मिलेगा, तो मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आपने सेट किया। बिल्कुल, मेरा तो हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, वो ख़त्म ना हो। हम कहीं आज के आधुनिक जो जीवन में जी रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है इसको बचाने के लिए भी हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और ये हमारी संस्कृति है, ये भी बच सकती है। प्राइजेस क्या खास रहने वाले हैं? क्योंकि हमने सुना है एक बड़ा अच्छा खासा ऑर्डर वीणा का दिया गया है, लाखों रुपए के कैश प्राइज। जो कलाकार है जिनके पास में वीणा नहीं है उनको वीणा गिफ्ट किया जाएगा, और साथ में नकद पुरस्कार भी है। तो जो फर्स्ट सेकंड ऐसे कैटेगरी में उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। कितनी कैटेगरीज इस बार? इसमें 5 कैटेगरीज है जी। 5 कैटेगरी है, 5 अलग अलग आयु वर्ग और तमाम जो पैमाने होते हैं उसके अनुसार ही आपने बिल्कुल बिल्कुल, उसके हिसाब से, जैसे छोटे बच्चों के लिए, युवा के लिए, बड़ों के लिए, और जो इस वाणियों का संरक्षण कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा देने का काम कर रहे हैं, उनके लिए। तो ऐसे अलग अलग 5 कैटेगरी में है। अलग अलग 5 कैटेगरी। कुछ संदेश जो तमाम बाड़मेर वासियों को और तमाम जो लोग आपको सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपने बाड़मेर से बाखासर की ओर कदम बढ़ाया है, उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि इसका आयोजन जो है पूरे राजस्थान स्तर पर भी आने वाले समय में। बिल्कुल, बाखासर में करने का उद्देश्य यही है कि वहाँ पे टूरिस्ट बढ़े, और अभी वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोडें अच्छी बन गई है। तो आने वाले टाइम में जो ड्राई पोर्ट का प्रस्ताव रखा गया है वो भी बनेगा, और भी वहाँ पे उद्योग है वो बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको इस भव्य आयोजन के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आपने मुलाकात, बहुत बहुत आभार, आप लोग इस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का, तो आप बहुत बहुत आभार आप ही का, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा और भव्य आयोजन होने वाला है, तमाम कलाकारों को मंच मिलने वाला है, और एक कला संस्कृति जो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर थी, अब उसको एक बार फिर से मंच मिलेगा, प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। और तमाम प्रतिभाओं से अनुरोध है कि वाणी उत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा आप भाग लीजिए, अपनी प्रतिभा दिखाइए, ताकि एक मंच आपके लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक बाड़मेर।